नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके खुद के इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है वे ऑफ लाइफ। दोस्तों, तकरीबन 2019 की बात है जब मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और तभी पता नहीं एकाएक से कहाँ से श्री बाबा नीम करोली जी महाराज जी की तस्वीर मेरे सामने आ गई। फिर मैंने खोजबीन शुरू की कि बाबा नीम करोली जी महाराज कौन है, कहाँ पे रहते हैं, उनसे कैसे मिला जा सकता है। पहले मैंने एक वेबसाइट पे सर्च किया, बाद में पता चला कि ये वेबसाइट बाबा नीम करोली जी महाराज की मंदिर की ही है, लेकिन यह मंदिर भारत में स्थित नहीं है, आउट ऑफ इंडिया यह मंदिर स्थित है। ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि बाबा जी नीम करोली जी महाराज का एक मंदिर देवभूमि उत्तराखंड में नैनीताल जिले में श्री कंचीधाम में स्थित है। जब बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में मैंने अधिक इन्फॉर्मेशन लेना शुरू की तब मुझे समझ में आया कि बाबा जी ने अपनी मानव देह लीला 1973 में ही पूरी कर ली थी। फिर मेरी खोज और ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर मैंने ये भी देखा एप्पल के ओनर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग, इन लोगों ने भी कंचीधाम मारुति मंदिर के दर्शन किए थे, बाबा जी का आशीर्वाद पाया था और उसके बाद ही उन लोगों ने अपने करियर में, अपने बिजनेस में बढ़ोतरी की। तो मेरी उत्कंठता और बढ़ती गई श्री कंचीधाम मारुति मंदिर के बारे में। बहुत कोशिशों के बाद भी मैं कंचीधाम मारुति मंदिर जा नहीं पा रहा था। अचानक एक दिन पता नहीं मेरा एक दोस्त रवि हलकुड़े जो मुझे एकदम से मिला, जिसने फिलहाल में ही अपना जॉब से रिजाइन किया था और वो अपना फैमिली कारोबार देख रहा था। जब मैंने उससे बात की श्री बाबा नीम करोली जी महाराज के बारे में तो उसने भी मुझे हाँ भर दी। हम लोगों का कंचीधाम जाने का कोई प्री प्लान नहीं था, हम लोगों ने सडनली प्लान किया था, लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से ही कोल्हापुर से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर काठगोदाम तक हम लोगों की सभी ट्रेन की टिकट्स बुक हो गई। हमने पूरे ट्रेन के सफ़र में बहुत कोशिश की कि हम लोग हमारे रहने का कोई प्रबंध काठगोदाम, नैनीताल या कंचीधाम में कर पाए। आप कह लीजिए कि पुअर नेटवर्क होने के कारण या कोई अन्य कारण की वजह से, लेकिन हम लोगों का कोई टिकट वहाँ पे बुक नहीं हो पाया। हम लोगों को कोई लॉज या कोई हम लोगों का रहने का प्रबंध नहीं हो पाया। शोलापुर से लेकर काठगोदाम तक हम लोगों का 36 आवर का जर्नी था। वो करने के बाद हम लोग जब काठगोदाम पहुँचे तो समय हो रहा था रात्रि के 11:15 बजे का, 11:45 PM। हम लोग वहाँ पे जाने के बाद हम लोग वहाँ पे एक टीसी से मिले। उन टीसी से जब हम लोगों ने बात किया, क्योंकि काठगोदाम बहुत छोटा स्टेशन है, तो हम लोगों ने सोचा था कि वहाँ पे कोई रिटायरिंग रूम नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे दोस्त के कहने पे मैंने टीसी से जब बात किया तो उनके शब्द मुझे आज भी याद है। उन्होंने हमसे कहा कि आप देवभूमि उत्तराखंड में हो, यहाँ पे किसी को भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। जब उन्होंने ऑनलाइन चेक किया उनके सिस्टम में तो पता चला कि एक ही रिटायरिंग रूम खाली था, वो भी AC वाला। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बाबा नीम करोली जी महाराज के आशीर्वाद से हम लोगों का रहने का भी प्रबंध काठगोदाम में हुआ। दूसरे दिन हम लोगों ने बाय बस नैनीताल, भवाली होते हुए कंचीधाम तक का सफर तय किया। कंचीधाम मारुति मंदिर निसर्ग की अद्भुत प्रकृति की छाया में स्थित है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ यह मंदिर सिप्रा नदी के छोर पे बसा हुआ है। इस मंदिर के आसपास का परिसर बहुत ही निसर्गरम्य है, बहुत ही मनमोहक वहाँ का वातावरण होता है। कैंची के आकार का होने की वजह से इस कस्बे का नाम कैंची पड़ा। तकरीबन एक 20-25 घर वहाँ पे हो गए। वहाँ पे बहुत बड़ा कोई होटल या कोई बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, सरल स्वभाव के और बहुत ही हेल्पफुल नेचर वाले हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे होमस्टेज मिल जाएंगे। आपको खाने पीने के लिए वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप कंचीधाम मारुति मंदिर में रुकना चाहते हैं, मंदिर प्रशासन को आपको 1 महीने पहले चिट्ठी लिखनी पड़ती है, लेकिन ये तभी हो पाएगा कंचीधाम मारुति मंदिर में आप इससे पहले कभी आ चुके हो, उसके बाद ये हो सकता है। दोस्तों, श्री कंचीधाम मारुति मंदिर के बारे में और एक मैं आपको बात ज़रूर अवश्य कहना चाहूँगा कि कंचीधाम मारुति मंदिर आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी आपको किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करेगा। जैसे कि कोई पूजा अर्चा करा लो या कुछ बहुत सारे मंदिरों में कुछ विधि विधान होते हैं, उस प्रकार से आपको कोई किसी बात के लिए फोर्स नहीं करेगा। इनफैक्ट दोस्तों, जब हम लोगों ने मंदिर प्रशासन से बात की कि क्या हम लोग कुछ योगदान दे सकते हैं मंदिर में या आश्रम में, श्रम योग हो या फिर किसी भी प्रकार से, क्या हम लोग वहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं, मंदिर प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छा और सरल जवाब हम लोगों को मिला। उनका कहना यह था
कि आप बाबा जी के चरणों में लीन होने आए हो, आप उनसे बात करिए, आप वहाँ बैठिए, आपकी जो भी ध्यान साधना है, मेडिटेशन है, आप कीजिए। अगर कुछ होगा तो महाराज जी आप खुद को ही बता देंगे कि आप ये चीज़ कर लीजिए या ये काम आप करो। तो मतलब कहने का दोस्तों यही मतलब है कंचीधाम मारुति मंदिर के बारे में जो भी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये कोई अंधश्रद्धा या कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी, बहुत शांत सुंदर वातावरण तो था ही, लेकिन वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी। वहाँ पे जो वाइब्रेशंस हम लोगों को मिल रहे थे, वहाँ पे जो हम लोगों को एक ऑरा मंदिर का महसूस हो रहा था, वो बहुत ही बड़ा, विस्तृत और पॉजिटिव था। और अगर आप भी कभी अगर कंचीधाम मारुति मंदिर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाने के लिए बस एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है श्री बाबा नीम करोली जी महाराज की आज्ञा की। ये मेरा खुद का मानना है दोस्तों कि अगर आप भगवान के पास जाना चाहते हैं, आप भगवान से मिलना चाहते हैं, उनके साथ कुछ दिन बिताना चाहते हैं, कुछ वक्त उनके साथ बिताना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है आपकी मन की आस्था, आपकी श्रद्धा, उनके प्रति आपका लगाव, और दूसरी होती है उस भगवान की इच्छा, ऑर्डर या उनकी सहमति। ये चीज़ें तभी हो पाती है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कभी कंचीधाम मारुति मंदिर जाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में मैंने एक प्रयास किया है, मैंने क्या किया है कि मैंने एक मैप प्रिपेयर किया है अपने नॉलेज के हिसाब से। जो भी मैंने वहाँ पे खोजबीन की थी, जो भी मैंने वहाँ पे पूछताछ की थी, उसके हिसाब से मैंने एक मैप प्रिपेयर किया है, जो मैप आपको बहुत उपयोग में आ सकता है। आप भारत के चाहे फिर किसी भी कोने से आ रहे हो या दुनिया के किसी भी छोर से आ रहे हो, यह मैप आपको आसान तरीका बताएगा कि आप श्री कंचीधाम मारुति मंदिर कहीं से पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग बाय एयर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। दिल्ली से आगे पंतनगर एयरपोर्ट है, वहाँ पे आपको पहुंचना पड़ेगा। पंतनगर से आपको बहुत सारे टैक्सी या बस के ऑप्शन अवेलेबल हैं। और अगर आप इंडिया के ही किसी भी प्रदेश से आना चाहते हैं तो उसके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर मैप। दोस्तों अगर आप साउथ इंडिया से आना चाहते हैं, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या फिर आप आना चाहते हो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान से, तो आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि सबसे पहले आप दिल्ली पहुंच जाइए। अपने देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली की कनेक्टिविटी सभी राज्यों से बहुत अच्छी है। आप दिल्ली बाय रोड या बाय बस दोनों तरीके से पहुंच सकते हैं। दिल्ली से आगे काठगोदाम, हल्द्वानी जाने के लिए आपको ट्रेन की भी सुविधा अवेलेबल है और आप बाय बस या बाय टैक्सी भी जा सकते हैं। पूरे दिन में 3 ट्रेन चलती है काठगोदाम जाने के लिए, और बाय बस अगर आप जाना चाहें तो बहुत सी ट्रैवल एजेंसीज भी आपको वहां पे मिल जाएगी। काठगोदाम जो कि हिमालय का एक प्रकार का गेटवे माना जाता है, आप पहले वहां तक पहुंच जाइए। काठगोदाम से आगे का सफर आपको बाय रोड ही करना पड़ेगा। काठगोदाम से आइदर बाय नैनीताल और बाय भीमताल आपको सबसे पहले भवाली पहुंचना होगा, और भवाली के आगे 8-10 किलोमीटर के अंतर पे श्री कंचीधाम मारुति मंदिर स्थित है। वही अगर आप लोग अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश से आना चाहते हैं तो कानपुर आपको सबसे पहले पहुंचना होगा। कानपुर से इन सभी राज्यों की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। कानपुर से आपको बाय ट्रेन या बाय रोडवेज आपको हल्द्वानी काठगोदाम पहुंचना होगा। काठगोदाम के बाद फिर से आपको वही रूट है, जैसे कि काठगोदाम से आपको बस या टैक्सी से ही जाना होगा, क्योंकि काठगोदाम से आगे कोई ट्रेन नहीं जाती है। तो काठगोदाम से आप इधर वाया नैनीताल और वाया भीमताल आप भवाली पहुंच सकते हैं, और भवाली के आगे 8 से 10 किलोमीटर पे कंचीधाम मारुति मंदिर स्थित है। वही अगर आप लोग लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या पंजाब से आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा, क्योंकि हरिद्वार की कनेक्टिविटी इन सभी राज्यों से बहुत ही अच्छी तरीके से है। आप हरिद्वार बाय ट्रेन या बाय रोड दोनों तरीके से पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से रामनगर तक का सफर आप ट्रेन से भी कर सकते हैं या बाय रोड से भी कर सकते हैं, लेकिन रामनगर के आगे का सफर आपको बाय रोड ही करना होगा। रामनगर के आगे आपको कालाडूंगी होते हुए नैनीताल पहुंचना होगा। नैनीताल से आगे आपको फिर से भवाली आना है
और भवाली के आगे 8 से 10 किलोमीटर अंतर पे श्री कैंचीधाम मारुति मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ये 3 मेन शहर होंगे, हरिद्वार, दिल्ली एंड कानपुर, जहाँ पे आपको जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप उसके हिसाब से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और उसके आगे का मैंने मैप आपको दिखा दिया है। अगर आप कभी भी कैंचीधाम मारुति मंदिर जाना चाहते हैं तो बस एक बार इस मैप को देख लीजिए। इन 3 जगहों के पहले आप रिजर्वेशंस कर लीजिए और उसके आगे के रिजर्वेशन आप बाद में कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यह नॉलेज, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। श्री बाबा नीमकरोली जी महाराज के बारे में और भी मेरे बहुत सारे अनुभव हैं जो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।